अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है आपकी 4th यूनिट, उसमें जो आपका टॉपिक है फर्स्ट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च जो सब्जेक्ट हम पूरा स्टडी कर रहे हैं, देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यानी कि AMA, इनके अनुसार इन्होंने अपने शब्दों में मार्केटिंग रिसर्च को क्या कहा है, रिफर्स टू द सिस्टमैटिक गैदरिंग, एक सिस्टमेटिक यानी कि एक बिल्कुल सही ढंग से जो हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप गैदरिंग करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं किस चीज़ को, रिकॉर्ड को, यानी कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं हम उसका पूरा रिकॉर्ड करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ मार्केटिंग रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि हम किस चीज़ का गैदर कर रहे हैं, डाटा का गैदर कर रहे हैं, हम उनको एक प्रॉपर सही ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या डाटा हमारे काम का है क्या नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू द किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम की यहाँ हम बात कर रहे हैं। जब हम मार्केटिंग करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, तो जो भी हमें समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होती है उसका जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, उसके लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो ये चीज़ें हम करते हैं कि एक सिस्टमेटिक गैदर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, कौन से डाटा को, जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है गुड्स और सर्विसेज की। तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी मार्केटिंग रिसर्च की। अब इसकी जो प्रोसेस है वो क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा भी और बहुत अच्छे तरीके से इसे याद भी कर लीजिएगा। देखिए ये प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में पहला पॉइंट आपका क्या है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होती है उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक वो जो प्रॉब्लम है हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पर दिक्कत आ रही है और कौन सी ऐसी समस्या है जिसके सॉल्यूशन के बारे में हमको ये सब रिसर्च करना पड़ रही है। तो हमें हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइन होनी चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली यही दिक्कत है। फिर है डिज़ाइनिंग रिसर्च, फिर जो हम पूरा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसका एक पूरा ढांचा बनाएंगे, यानी कि हम कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है या क्या दिक्कत आ रही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। फिर हम उस पर हाइपोथेसिस वगैरह लगाने का ये सोचेंगे कि ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है इसका एग्जैक्ट हम अनुमान जो लगाएंगे उसके लिए वो। फिर होता है कलेक्टिंग डाटा, हमने यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब डाटा हमेशा दो तरह का होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्राइमरी जो हम खुद कलेक्ट करते हैं हमारी समस्याओं के लिए, और एक सेकेंडरी होता है, यानी कि उस पर पहले रिसर्च की जा चुकी होती है लेकिन हम उस डाटा को भी यूज़ करते हैं, वो हमारे द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन जो प्राइमरी डाटा होता है वो हम खुद कलेक्ट करते हैं। फिर ये जो पूरा हमने डाटा कलेक्ट किया है इसमें क्या करते हैं हम, इंटरप्रेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, जो हम एक तरीके से हम फ़िल्टर मार लेते हैं, यानी कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डाटा होता है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं और उसके ऊपर पूरा जो स्टडी होती है हमारी प्रॉब्लम की वो करते हैं, और एक तरफ जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है वो। तो उसको हम कैसे एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रक्रिया हम करते हैं। फाइनली जब हमें पता चल जाता है कि हम अप्रॉक्स जो भी हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं एक पूरी प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमने कहाँ से कौन सा डाटा कलेक्ट किया था, क्या दिक्कत थी, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, किस किस किताब के किस किस चीज़ के थ्रू हमने उसमें हेल्प ली है। तो वो सारी चीज़ें या रिपोर्ट रिसर्च फाइंडिंग्स जो होती हैं इसमें हम एंड में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, हमारी पूरी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज़रूरतें, या फिर नीड यानी ज़रूरतें और इम्पॉर्टेंस यानी कि जो भी उसकी इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं, आवश्यकताएं जो होती हैं वो। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या प्रोवाइड करता है, हमें वैल्यूएबल डाटा, हमें मार्केटिंग जब हम रिसर्च करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करता है कि जो भी डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, वैल्यू है, मूल्य है, उन चीज़ों को जो है मार्केटिंग रिसर्च मदद करता है हमें प्रोवाइड करने में। फिर इट स्टडीज़ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो हमारे कंज्यूमर होते हैं यानी कि जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, हम उनके व्यवहार को भी आसानी से समझ पाते हैं कि कौन किस तरह का है, कौन क्वांटिटी पे जाता है, कौन क्वालिटी पे जाता है, किसी भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट में एक्चुअली में क्या चाहिए, या मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, हमें क्या चीज़ सप्लाई ज़्यादा करना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ओवरऑल हम ये सब
ये सब हमें हेल्प करता है। इट हेल्प टू सेलेक्ट सुइटेबल सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ये किस चीज़ में और हेल्प करता है हमारी? सुइटेबल सेल्स प्रमोशन टेक्निक, यानी कि अगर मुझे मेरी किसी चीज़ की सेल्स बढ़ाना है, जब मैं किसी चीज़ को बेच रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जाने, तो ये इसमें भी मदद करता है कि हम उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे, किस टाइप से हम कर सकते हैं। फिर है इट सप्लाइज मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये क्या सप्लाई करता है? मार्केट से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं उसका भी सप्लाई करता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि मार्केट में एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं जो नहीं हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम ला सकते हैं। एग्जैक्ट मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सब हमें पता चलती हैं। इट हेल्प अ कंपनी टू एवेल्यूएट इट्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस। ये काय में हेल्प करता है? एक कंपनी को हेल्प करता है कि वो क्या एवेल्यूएट कर सके? मार्केटिंग परफॉर्मेंस, यानी कि मार्केट में हम कहाँ खड़े हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या हमारे जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं, या और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, या किसका परफॉर्मेंस बेटर है, कौन सी कंपनी का बेटर है। तो ये पूरी इसकी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस थी। अब हम जो इसमें स्टडी कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ मार्केटिंग, क्या क्या प्रकृति होती है मार्केटिंग रिसर्च की। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया है। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कंक्लूजन निकाल के बैठ जाएं फिर सोचें कि ये आया कहाँ से, ऐसा नहीं होता है। हमेशा इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है उसी के निराकरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर होता है स्कोप। स्कोप में क्या चीज़ आती है? बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रमोशन रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, प्लेस रिसर्च। मैं किसी चीज़ के लिए ये रिसर्च कर रही हूँ मार्केट में कि मुझे नया बिजनेस डालना है, तो मैं किस तरह के क्राउड को क्या कर सकती हूँ, मेरा प्रोडक्ट दे सकती हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं क्या लाना चाहती हूँ मार्केट में। मैं सर्विसेज देना चाहती हूँ, कोई सा गुड्स उन्हें देना चाहती हूँ। तो रतलाम का अगर अपन एग्जांपल ले तो यहाँ सबसे ज़्यादा अभी किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है। फिर होता है प्रमोशन, मुझे उस चीज़ का प्रमोशन करना होगा। फिर मैं प्राइस सेट करूँगी, कितने तक में मैं दे सकती हूँ, मैं कितना मुनाफा कमा सकती हूँ, या रतलाम के लोग इतना पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर प्लेस, कौन से एरिया में मुझे डालना चाहिए मेरी शॉप या जो भी मैं डालना चाहती हूँ मेरी कंपनी, और कौन से जो कस्टमर होंगे वो उस जगह पर आएंगे, क्योंकि जो प्लेस होती है उसका भी एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है किसी भी बिज़नेस में। अगर आप बहुत अच्छे पॉश जो मार्केट है वहाँ आप अपना, या मल्टीप्लेक्स टाइप है वहाँ पर आप अपना कुछ डालने वाले हैं, या पूरी मल्टी में जो होता है, या मॉल टाइप आप डालने वाले हैं, तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे बिज़नेस पर। तो इन चीज़ों का रिसर्च भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर होता है कंटिन्यूस इन नेचर, ये चलता रहता है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। जो दूसरी समस्याएं आ रही हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका प्रॉब्लम आप नहीं निकालेंगे तो कोई और निकालेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये रुकने वाली नहीं होती है, कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। फिर होता है अप्लाइड रिसर्च, हमें इन चीज़ों को, ये अप्लाइड रिसर्च इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एवरी टाइम हो रहा है और हमें इसका जो कंक्लूजन है वो एनी हाउ हमें निकालना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग भी मार्केटिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी चीज़ की करते हैं, चाहे वो घर से बिज़नेस करें चाहे बाहर से करें। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमें क्या करना रहता है, उनका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। अदरवाइज़ हम हमारे बिज़नेस को लेकर स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारे बिज़नेस में। फिर नेक्स्ट होता है ब्रिजेस कंपनी एंड कस्टमर गैप। जो कंपनी और कस्टमर के बीच में गैप होता है, मार्केटिंग रिसर्च उस चीज़ को क्या करती है, उसके बीच में एक ब्रिज बन जाती है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो भी बातें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं, जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, फीडबैक लेते हैं, इससे प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। फिर उन प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, अल्टरनेटिव्स भी उन चीज़ों के लिए अवेलेबल करके रखते हैं। कंपनी ऑब्जेक्टिव, कंपनी का उद्देश्य भी इससे पता चलता है कि सोचा था कि हम काफ़ी अच्छा चीज़ें कस्टमर को देंगे, वो हमसे काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन अगर उस चीज़ में दिक्कत आई है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है इसके थ्रू। डाटा कलेक्शन, जैसा कि अभी बताया मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता है, तो ये डाटा कलेक्शन में भी जो है हेल्प करता है, और डाटा कलेक्ट करना ही पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के लिए। फिर होता है लिमिटेशन, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं इसकी या क्या क्या कमियां हैं। तो नैरो कॉन्सेप्शन होता है, आप इसके बहुत ज़्यादा आप ये सोचें कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है इसमें स्टडी कर पाएँ या उस चीज़ का समाधान निकालने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ये एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट होता है और हमें उसी के ऊपर क्या करना रहता है, पूरा जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको निकालने का प्रयास करना होता है। फिर लिमिटेशन ऑफ टाइम,
टाइम की कमी होती है। किसी भी आपके गुड्स या सर्विस में अभी मार्केट में दिक्कत आई है, आपकी कंपनी में किसी तरह की अभी दिक्कत आई है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप उसको आराम से करते नहीं, उसमें लिमिटेशन होती है टाइम की, अदरवाइज़ आपके कस्टमर सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। इसको एग्जैक्ट साइंस इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो आप किसी भी चीज़ का जो रिज़ल्ट आता है ये नहीं कह सकते कि 61.0 समथिंग सही है या 65.5 सही है। इस तरीके से आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसको साइंस की तरह, लेकिन एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकल के आ पाता है। मतलब एग्जैक्ट इन द सेंस टू द पॉइंट, या आप पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे 99.9 ऐसा हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब नॉट एन एग्जैक्ट टूल फॉर फॉरकास्टिंग, अनुमान लगाने के लिए भी ये कोई एक बहुत एग्जैक्ट टूल नहीं कहा जाता है क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान लगाने का आंसर 100% हो ये कंफर्म नहीं होता है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स और टेक्निक्स भी यहाँ क्या होते हैं, उनकी भी लिमिटेशंस होती है क्योंकि फ़ंड की अगर कमी है या हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमारे पास हर चीज़ों की सीमाएं, हमारे पास टूल्स और टेक्निक्स भी क्या हैं, लेस हो जाती हैं और हम इतना ज़्यादा वाइड एरिया में जाकर रिसर्च नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। ये इसकी सीमाएं हैं। इनमें जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा।